Hello to all my dear kids and lovely parents. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो है मोडाल्स का। पहले भी ग्रामर के वीडियोस बनाए हुए हैं बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोडाल्स क्लास 8 से लेकर के और +2 तक मोडाल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोडाल्स पढ़ते हैं एंड आई होप आप लोगों को मोडाल्स पूरे समझ आएंगे। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देखना। डेट शीट भी आ गई है तो चलो फटाफट तैयारी करते हैं और आई विल हेल्प यू आउट जितना पॉसिबल होगा एग्ज़ाम से पहले क्योंकि सितंबर इज़ अ टफ मंथ क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोडाल्स। सबसे पहला मोडाल है हमारा मस्ट। मस्ट नाम से क्या शो होता है? मस्ट शो सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, यू मस्ट बी टायर्ड बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। ओके, कि तुम थके होगे। क्लियर? ये क्या है? सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि देखो दिया है कि तुम्हारा शेड्यूल बिजी था। तो अगर कोई भी हमें ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारा सर्टेनिटी निकल रही है कि तुम अगर भीड़ से आए हो, घूम के आए हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, पढ़ाई की है, कुछ भी आपने काम किया है, देन सर्टेन है कि हाँ आप मस्ट, इट मीन्स यू मस्ट। ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो तो यू मस्ट गेन सक्सेस। तो सर्टेनिटी। ऑब्लिगेशन हो गया, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये हमारा क्या है? ऑब्लिगेशन। एंड नेसेसिटी। नेसेसिटी इज ज़रूरी, यू मस्ट वर्क हार्ड टू फॉलो योर ड्रीम्स, कि अगर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है तो क्या है? एक नेसेसिटी है कि आपको मेहनत करनी है। तो मस्ट कैसे यूज होगा? सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के केस में। नेक्स्ट देखते हैं शुड। ये मोडाल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोडाल्स। क्लियर? शुड। शुड मीन्स क्या होता है? एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस और अ रिकमेंडेशन। जैसे तुम बीमार हो, यू शुड गो टू डॉक्टर। देन अब एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है कि तुमको फ्यूचर में ये करना चाहिए, यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू शुड गो फॉर आर्ट्स, यू आर अ गुड सिंगर, यू शुड गो फॉर म्यूजिक। क्लियर? तो अ पीस ऑफ एडवाइस अगर आप किसी को दे रहे हैं या रिकमेंडेशन की नहीं तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, आप किसी को रिकमेंड करें कि भाई तुम इस डॉक्टर को दिखाओ। क्लियर है? शुड। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू इज अ मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड इंसिस्ट। मॉरल ड्यूटी, लेट्स सी द एग्जाम्पल, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशन। ये हमारी कोई नेसेसिटी नहीं है, या हम किसी को एडवाइस नहीं करेंगे कि भाई तुम अपने देश की क्या करो? रेस्पेक्ट करो। इट्स अ ऑब्लिगेशन, ये हमारी ड्यूटी है दैट वी आर अ सिटीजन ऑफ कंट्री। हमें अपने कंट्री की रेस्पेक्ट करनी है, हमें ट्रैफिक रूल्स का, लॉस का पालन करना चाहिए। इसके बाद हमें अपने पेरेंट्स के, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो जो भी हमारी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक मॉरल ड्यूटीज़ बनती हैं, प्लस इंसिस्टेंस कि नहीं हमें ये करना है, हम ये चीज़ करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है? इंसिस्ट कर रहे हैं। देन वी यूज़ ऑट टू। देखो, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशन। तो ऑट टू का भी मतलब क्लियर है, जहाँ भी इंसिस्टेंस होगा, मॉरल ड्यूटी होगी, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑट टू। नेक्स्ट इज माइट। माइट इज लेस पॉसिबिलिटी। जैसे इट आई माइट कम टू योर होम, मतलब अगर हमें किसी को ऐसे बोलना है ना कि पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, जैसे बोलते हैं ना इट मे रेन टुडे, मतलब होगी। बट इफ़ आई से इट माइट रेन टुडे, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ही माइट कम टू अटेंड द फंक्शन, he might come to the class, we might go to for lunch today, means कि we might go for lunch today means कि यहाँ पे क्या है? एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये काम होगा। तो might क्या शो करता है? लेस पॉसिबिलिटी। would। would इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। would एक इतना अच्छा मोडाल है ना हमारे पास कि अगर हमें किसी को बात मनवानी हो, एक रिक्वेस्ट करनी हो, एक प्रेडिक्शन करनी हो, और मेरे लिए तो would इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। जैसे चलो एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ एक गिलास पानी ला दो, कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, तो रिक्वेस्ट नहीं शो हो रहा है ना। बट इफ़ आई से वुड यू हेल्प मी आउट इन दिस सम, वुड यू शिफ्ट अ बिट, would you fetch me a glass of water, would you do this, would you like to have a cup of coffee with me, would you like to have a walk with me? Clear? Yeah, you would get whatever you want, you would be successful one day। तो इन एग्जाम्पल से क्या पता लग रहा है कि would क्या है?
एक तो हमारा रिक्वेस्ट है कि हम रिक्वेस्ट से कुछ भी काम करा सकते हैं, बहुत नाइस वर्ड है मोडाल्स में। अगली बार किसी से काम होगा ना तो डेफिनेटली वुड से बोलना, एंड आई एम डैम श्योर कि आपका काम रिक्वेस्ट ज़रूर मानी जाएगी। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है हमारा कैन। कैन शोज द एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड परमिशन। एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इज व्हाट, कि हम किसी काम को कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा म्यूजिक में है तो हम बोल सकते हैं यू कैन सिंग अ सॉन्ग ब्यूटिफुली, यू कैन क्लाइंब द माउंटेन, यू आर एबल टू। इसमें क्या निकलना चाहिए? वी आर और यू आर एबल टू, कैपेबल एंड एबिलिटी। ओके, एग्जाम्पल, यू कैन क्लाइंब माउंटेन्स, माउंटेन पे तुम चढ़ सकते हो। यू कैन सिक्योर 90% मार्क्स, अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो आप उसको यही बोलोगे ना कि हाँ भाई तुम केपेबल हो ये काम करने के लिए। प्लस ये वुड जैसा पोलाइट नहीं होता है, बट हाँ इसको हम कभी कभी परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक कैन आई यूज़ योर पेन, मतलब थोड़ा सा हक दिखाते हैं कैन के साथ, वुड के साथ ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाती है। क्लियर? इसके बाद आता है मे। सी, कैन में भी परमिशन है, मे में है पोलाइट परमिशन। इफ़ आई से कैन आई कम इन, तो ये इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम फॉर्मल हैं, क्लास है, कॉलेज है, स्कूल है, या कहीं भी फॉर्मल सिचुएशन में, प्लस वी नीड अ पोलाइट परमिशन। मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन, मे आई यूज़ इट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? मे। और जैसे माइट में हमने देखा लेस पॉसिबिलिटी, मे में हमारा क्या होगा? पॉसिबिलिटी, लेस नहीं, नॉर्मल पॉसिबिलिटी। लाइक इट मे रेन टुडे, शी मे कम टू द पिकनिक, शी मे ज्वाइन अस। ओके, आई मे कम टू योर होम मीन्स माइट से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, माइट इज़ फॉर लेस पॉसिबिलिटी, और मे हो गया हमारा प्रॉपर, और मे हो गया हमारा प्रॉपर पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, और एक्सरसाइज जो है वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। एक एक बार एक्सरसाइज कर लोगे, बट इतना याद रखना है कि क्या कैपेबिलिटी शो कर रहा है, कहाँ परमिशन शो कर रहा है, तो यू कैन यूज़ अपने ग्रामर में, पेपर्स में, प्लस यू कैन एनहेंस योर स्पीकिंग ऑल्सो। डेफिनेटली मॉडल समझ में आ गए होंगे, सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, एंड बस इसी तरह पढ़ते रहो। और हाफ ईयरली में आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल द टाइम, और फटाफट रोज़ का कुछ वीडियोस निकालती हूँ आपके स्टडी से रिलेटेड, जो जैसे लेटर टू एडिटर भी आएगा ग्रामर में, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो नेक्स्ट वीडियो इसका होगा। कीप शेयरिंग, कीप स्टडीज, एंड आई ऑलवेज से नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। Bye bye. Thank you all.